कर्मचारियों के लिए आ गई बड़ी खुशखबरी, बढ़ गया महंगाई भत्ता, इतनी ज्यादा मिलेगी सैलरी। फरवरी 8, 2024 बाय एसपीसी टीम। अनेक कर्मचारियों के द्वारा महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी को लेकर नवीनतम अपडेट का इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि जैसे ही महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी को लेकर नवीनतम अपडेट जारी किया जाएगा, उसके बाद में सभी सरकारी कर्मचारियों की सैलरी के अंतर्गत बढ़ोतरी हो जाएगी। जुलाई महीने में जो नवीनतम महंगाई भत्ता लागू किया गया था, अब तक उसी महंगाई भत्ते के चलते सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता प्रदान किया जा रहा है और अब फिर से महंगाई भत्ते के अंतर्गत संशोधन करने का समय आ चुका है। इस बार महंगाई भत्ते के अंतर्गत बढ़ोतरी होने पर बेसिक सैलरी के अंतर्गत 9,000 रुपीज तक की वृद्धि होने वाली है। जनवरी का महीना निकल चुका है, इसलिए अनेक सरकारी कर्मचारियों के द्वारा अब बहुत अत्यधिक जानकारियां जो कि महंगाई भत्ते से जुड़ी हुई है, वह खोजी जाने लगी है। अगर आप तक महंगाई भत्ते से जुड़ा हुआ कोई भी नवीनतम अपडेट नहीं पहुंचा है, तो आप इस लेख को अंतिम तक अवश्य पढ़ें। डीए हाइक न्यू अपडेट। महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी की घोषणा कब की जाएगी? 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर संकेत। बेसिक सैलरी में 9,000 रुपीज की वृद्धि। डीए हाइक न्यू अपडेट। आम बजट 2024 को लेकर अनेक कर्मचारियों को इंतजार था कि आम बजट के अंतर्गत जरूर महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी को लेकर ऐलान किया जाएगा, लेकिन आम बजट के अंतर्गत महंगाई भत्ते से जुड़ी हुई कोई भी चर्चा नहीं की गई है, ना ही बढ़ोतरी को लेकर कोई ऐलान किया गया है। वहीं दूसरी तरफ मीडिया पर भी आधिकारिक रूप से महंगाई भत्ते से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी जारी नहीं की गई है, परंतु महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी को लेकर नोटिफिकेशन जारी करके उसे जनवरी महीने से ही लागू किया जाएगा। महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी की घोषणा कब की जाएगी? पिछले वर्षों के आंकड़ों को अगर देखा जाए तो जब भी जनवरी महीने के अंतर्गत महंगाई भत्ते के अंतर्गत बढ़ोतरी की गई है, तो उसका नोटिफिकेशन मार्च महीने के आसपास ही जारी किया गया है। वही महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी को लेकर संभावना भी है कि मार्च महीने में ही आधिकारिक रूप से ऐलान कर दिया जाएगा। जैसे ही एक बार ऐलान किया जाता है, उसके बाद में जनवरी से महंगाई भत्ता लागू होगा, जो कि जून महीने की अंतिम तारीख तक लागू रहेगा। उसके बाद में जुलाई से फिर से महंगाई भत्ते के अंतर्गत संशोधन किया जाएगा और उसे लागू किया जाएगा। जब भी महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी को लेकर ऐलान किया जाता है, तो पेंशन भोगी तथा सरकारी कर्मचारियों को दोनों को सैलरी के अंतर्गत फायदा मिलता है, जिससे कि वह आर्थिक रूप से मजबूत हो पाते हैं। 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर संकेत। जैसा कि वर्ष 2016 के अंतर्गत जब 7वां वेतन आयोग लागू किया गया था, तो उस समय महंगाई भत्ते को सरकार के द्वारा शून्य कर दिया गया था और जो महंगाई भत्ता कर्मचारियों को प्रदान किया जा रहा था, वह बेसिक सैलरी के अंतर्गत जोड़ दिया गया था। सरकार के द्वारा नियम बनाया गया है कि जब भी महंगाई भत्ता 50% तक पहुंच जाएगा, तो ऐसी स्थिति में महंगाई भत्ते को शून्य कर दिया जाएगा। यह नियम वर्ष 2016 के अंतर्गत बनाया गया था। अब वर्तमान समय में 46% महंगाई भत्ता प्रदान किया जा रहा है और संभावना है कि 4% महंगाई भत्ते के अंतर्गत बढ़ोतरी होगी, यानी कि महंगाई भत्ता 50% तक चला जाएगा। यानी कि अगर नियम को माने तो नियम अनुसार अब फिर से महंगाई भत्ते को शून्य किया जा सकता है और महंगाई भत्ते को बेसिक सैलरी के अंतर्गत जोड़कर 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर सोच विचार किया जा सकता है, क्योंकि लगता है कि अब 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर समय आ चुका है। बेसिक सैलरी में 9,000 रुपीज की वृद्धि। पे बेड लेवल 1 पर कर्मचारियों को प्रदान की जाने वाली बेसिक सैलरी 18,000 रुपए की है और यही सबसे न्यूनतम सैलरी है। वर्तमान समय में जो भी कर्मचारी इस सैलरी को प्राप्त करते हैं, उन्हें महंगाई भत्ते के तहत 7,560 रुपए प्रदान किए जाते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जब कैलकुलेशन 50% महंगाई भत्ते के आधार पर प्रदान की जाए, तो ऐसी स्थिति में 7,560 की जगह महंगाई भत्ते में 9,000 रुपीज मिलेंगे और 50% से महंगाई भत्ते को शून्य किया जा सकता है, जिसके चलते 9,000 रुपीज के महंगाई भत्ते की राशि को सैलरी के अंतर्गत जोड़ दिया जाएगा, जिससे कि सैलरी 27,000 रुपए हो जाएगी। वहीं दूसरी तरफ महंगाई भत्ते के अंतर्गत बढ़ोतरी फिर से 0 से की जाएगी। अब आपको बेसिक सैलरी में 9,000 रुपीज की वृद्धि कैसे होगी की जानकारी समझ में आ चुकी होगी। इसी प्रकार बेसिक सैलरी के अतिरिक्त जो अन्य सैलरी प्राप्त करते हैं, उनको लेकर आप अच्छे से कैलकुलेशन कर सकते हैं।
महंगाई भत्ते का नवीनतम अपडेट आपको आगे जारी किए जाने पर इसी वेबसाइट पर बता दिया